बांसुरी बजावे। कदम की डाल पर बैठे बैठे ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं। सब गोपी को कुछ ना कुछ बांसुरी वेणु से इशारा दे दे करके अपने पास बुलाते हैं। गोपी उस रस को पाने के लिए पहुंच जाती है और वहां जाकर के ठाकुर जी के प्रेम में फंस जाती है, क्योंकि एक बार जिसको भगवान अपने प्रेम में बांध ले तो फिर उसके निकलने का कोई द्वार छोड़ते नहीं, बचाते नहीं। भगवान का नियम है, आधा अधूरा नहीं छोड़ते। या तो कृपा करेंगे नहीं तो फिर करेंगे ही नहीं। और जब एक बार कर दी उसके बाद फिर उसके पास अपने अलावा कुछ छोड़ेंगे नहीं। ये भगवान की प्रेम करने की रीति है, ये तरीका है। तो ब्रज में एक नया युग आया, कृष्ण युग। द्वापर युग, त्रेता, इस सब को छोड़ करके ब्रज में एक नया युग शुरू हुआ, कृष्ण का युग, जहां हर ओर बातें होती हैं तो कृष्ण की। जैसे किसी ने कहा ना कि जब सबके साथ हो, जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो, और जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। तो वैसे ही ब्रज में एक ही चर्चा का विषय था और वो कृष्ण थे। जब कृष्ण सुबह गैया चराने चले जाते, शाम को वापस आते थे। पूरा दिन तो गाय चराने की ड्यूटी करते थे, तो दिन में फिर क्या करती थी गोपियां? दिन में भी इनके पास यही काम था, बैठो और कृष्ण की चर्चा करो, कृष्ण के स्वप्न की चर्चा करो। इस सपने में क्या क्या दिखा किस किस को। और देखो, जो आप दिन में करते हैं, जो आप दिन में व्यवहार करते हैं, वैसे ही आपको स्वप्न भी दिखता है। जिनसे आप मिलते हैं, जिनसे आपका संबंध होता है, वही सपने में दिखाई देते हैं। तो जब जो दिन भर कृष्ण की ही बातें कर रहा हो, तो रात्रि में सपने में भी उसके कौन आता? कृष्ण आते। फिर दूसरे दिन गोपी इकट्ठे होके फिर आपस में बात करती, बताओ किसको क्या क्या दिखा। कोई बोलती है जी हमारे सपने में नंदनंदन आए, सखी सपने में आज अनोखी बात हो गई, मेरी कुछ लाइन है याद नहीं आ रही, सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। तो सखी सपने में आज ये अनोखी बात हुई कि वैसे दिन में नहीं मिल पाए तो उनसे ठाकुर जी रात को जाके मिलाते सपने में, पर मिलने का वादा तोड़ते नहीं ठाकुर जी कभी। मिलने का वादा किया, दिन में बिजी हो गए तो चलो सपने में मिल लेते हैं, और ठाकुर जी स्वप्न में आ जाएं। बहुत कम ऐसा मौका होता है जब किसी को सपने में भगवत दर्शन होता है। अगर किसी को हो जाता है, कोई छोटा मोटा अनुभव किसी को हो गया है कि स्वप्न में उसको भगवान का कुछ साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, तो समझ लो ठाकुर जी की बहुत कृपा है। क्योंकि दिखते नहीं है, पूरा जीवन भी लगा दोगे तब भी स्वप्न में दिखते नहीं है।